जय हिंद साथियों, सनलाइट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं इसको हम CI। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज जैसे ही नाम आता है तो बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो कांपना चालू कर देते हैं। वो सवाल देखते के साथ ही छोड़ देते हैं। जैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज का नाम उन्होंने देखा सवाल में और उन्होंने ये मान लिया कि अब हमसे सवाल नहीं होने वाला है, सवाल की कैलकुलेशन बहुत तकड़ी होने वाली है। तो दोस्तों इसी का समाधान जो है वो इस वीडियो में है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। मैं कह रहा हूं, मुझसे बहुत बहुत बड़े टीचर हैं, पढ़ा होगा आपने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई नहीं पढ़ा है, लेकिन बस आज आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि देखिए इस वीडियो को ना आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। आज जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूं ना, तो ऐसे ऐसे मेथड आपको बताने वाला हूं कि जो सवाल आप घंटों में करते थे वो सवाल अब मैं सेकंडों में करा दूंगा। घंटों का ये नहीं कि कई घंटे लग रहे होंगे, ये कहावत बोल रहा हूं मैं आपको कि जो सवाल आप घंटों में करते होंगे वो सवाल सेकंडों में हो जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से आज हम इसको बताने वाले हैं। देखिए, कुछ सवाल जो है सबसे शुरू में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें स्टार्ट करेंगे चैप्टर को हम, तो उसमें मैं आपको ना 3-4 तरीके बताऊंगा। आप उसमें से आपको ना 1-2 तरीके आपको बहुत ही बेहतर लगेंगे। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा चैप्टर है जिसके तरीके ना बहुत सारे बन जाते हैं। अलग अलग टीचर जो अलग अलग ढंग से कराते हैं। मैं भी इस चैप्टर को पूरे पूरे 1 दर्जन मेथड से करा सकता हूं, पूरे 1 दर्जन। आप सोच रहे होंगे भाई साहब क्या बात बोल रहे हैं। 100% पूरे पूरे 12 मेथड है मेरे पास इसको कराने के, पूरे 12 मेथड। और आज ना पिटारे में से एक बेहतर मेथड निकाल चुके ना, अब आपको सामने ही प्रस्तुत करूंगा। एक से एक बेहतर, एक से एक बेहतर सवाल। आप, मैं फिर बता रहा हूं, बहुत पढ़े होंगे, बहुत सारे टीचरों से ही पढ़े होंगे, लेकिन जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये चैलेंज है कि ये नहीं पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम जैसे कि देख रहे हैं आप, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज आपने पढ़ लिया था। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है सबसे पहले उसके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, देखिए भाई, सबसे शुरू में हम बात कर रहे हैं। देखिए, आपने किसी को 100 रुपए उधार दिए। कितने रुपए उधार दिए? 100 रुपए। आपने किसी व्यक्ति को 100 रुपए उधार दिए और उस पर जो दर है ना, वो आपकी 10% की दर लगने वाली है। कितनी दर लगने वाली है? 10% की दर लगने वाली है। अब देखिए, ये जो आपका मूलधन है, दर है, समय है, ये सारी की सारी चीजें जो है मैं आपको साधारण ब्याज में समझा चुका था। जिन बच्चों ने साधारण ब्याज नहीं देखा है वो साधारण ब्याज को जरूर देख लें। तो ध्यान दीजिए, आपने 100 रुपए किसी व्यक्ति को क्या करे भाई, उधार दिए। 100 रुपए किसी व्यक्ति को उधार दिए और आपने बोला भाई कि 100 रुपए पर मैं 1 साल में आपसे 100 रुपए पे मैं आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा, यानी इसका मतलब यह है 110 रुपए लूंगा 1 साल में। देखिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि ब्याज की जो दर हो गई ना, वो आपकी 10% हो गई। उसने बोला कि मैं 100 रुपए पर आपसे 10 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा 1 साल के अंदर। ठीक है, तो दर कितनी हो गई भाई इसमें? 10%। तो देखेंगे पहले साल में जब 10% ब्याज लगेगा तो 100 रुपए के कितने हो जाएंगे? 110 रुपए हो जाएंगे। 110 रुपए हो जाएंगे। साधारण ब्याज में भी ऐसे ही होता था, साधारण ब्याज में भी ऐसे ही होता था। तो सबसे पहले तो आपको यह याद रख लेना है कि 1 साल का चाहे आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, चाहे 1 साल का आप साधारण ब्याज निकालें, दोनों के दोनों जो होते हैं वो समान होते हैं। 1 साल का साधारण ब्याज या 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? समान होता है। अब बात चलती आगे। अब जो होगा, यदि आपने 1 साल बाद उसको 110 रुपए नहीं दिए तो फिर क्या होगा? फिर आपका जो ब्याज कैलकुलेट होगा वो 100 पे से कैलकुलेट नहीं होगा बल्कि 110 से कैलकुलेट होगा। अब जो है 110 पे लगेगा ब्याज। अब 110 का 10% लगेगा, 110 का 10% लगेगा, 110 का 10%। तो अगले साल जो बनेगा ना आपका, 110 का 10% कितना होता है? तो आप बोलेंगे 11। तो आप देखेंगे यहां पर आपको 11 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा। देखिए, 100 का 10% कितना होता है? 10। तो आपने यहां पर 100 रुपए पर 10 रुपए का ब्याज लगा, 110 हो गए। अब 110 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा भैया आपका? तो ये हो जाएगा 11। तो आपको था अब जो ब्याज लगा ना वो 11 रुपए का ब्याज लगा। तो आपको था 110 रुपए तो ये थे और 11 रुपए ये हो गए। अब आप देखें कितने हो गए टोटल भाई? 121 रुपए।
तो दूसरे साल में ना 121 रुपए हो गए। दूसरे साल में कितने हो गए? 121 रुपए हो गए। यदि आप फिर से 121 रुपए नहीं देते हैं तो अब जो ब्याज कैलकुलेट होगा वो ना तो 100 पे होगा ना 110 पे होगा, बल्कि किस पे कैलकुलेट होगा? 121 पे कैलकुलेट होगा। अब 121 पे कैलकुलेट होगा तो 121 का 10% लगेगा। अब आपको ध्यान दीजिए, 121 का यदि हम 10% निकालेंगे तो 121 का 10% कितना होने वाला भाई? 12.1। तो आपको पता है यहां पर जो ब्याज लगेगा वो 12.1 यानी इतने का ब्याज लगेगा। तो 121 रुपए हो गए और 12.1 ये हो गए, तो ये हो गए भाई आपके कितने? 133.1। इतना हो गया। समझ रहे ना आप? इसी प्रकार से मैं बात आगे करूं, यदि आप अब भी नहीं देते हैं तो अब जो ब्याज लगेगा वो इस पर लगेगा 133.1 का। इस पर भी क्या लगेगा भाई? आपका 10% ब्याज लगेगा। अब आपको पता है यहां पर भी ब्याज आपका 10% लगने वाला है, तो इसका 10% निकाल के आप क्या काम कर देंगे भाई? यहां पर जोड़ देंगे तो यहां पर आ जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से चीजें यहां पर आपकी चलने वाली है। चक्रवृद्धि ब्याज का प्रोसेसिंग जो रहता है वो ये रहता है। अब इसमें साधारण ब्याज क्या रहता है वो भी मैं समझाता हूं आपको। साधारण ब्याज का प्रोसेसिंग कैसे रहता है? साधारण ब्याज का प्रोसेसिंग आपका ऐसा रहता है, उसमें यदि आप 100 रुपए लोगे, उसमें यदि आप 100 रुपए लोगे और आपने 10% की दर से लिए, कितने लिए? आपने उस पर 10% की दर से लिए, तो आपको तब पहले साल में ना, पहले साल में आपके हो जाएंगे भाई कितने? 110। कितने हो जाएंगे? 110 हो जाएंगे। दूसरे साल लोगे तो भी आपको होता है यही से कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरे साल में भी कैलकुलेट करेंगे तो दूसरे साल के लिए भी कितने हो जाएंगे आपके? दूसरे साल में 10 रुपए बढ़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे आपके? 120 हो जाएंगे। ठीक है। तीसरे साल में अगर आप करोगे तो तीसरे साल में फिर आपको पता है यहाँ पे कितने हो जाएंगे भाई? आपके 130 हो जाएंगे। चौथे साल में कैलकुलेट करोगे तो चौथे साल में भैया फिर से 140 हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो बढ़ रहा ना, यहां पर हमेशा जो मेन सोर्स है वो यहां से है, चीजें यहां से हैं, यहां से स्टार्ट होती हैं आपके। यहाँ समझ मारा? और यहां पर क्या होता है? यहां पर चीजें बदलती चली जाती हैं। यहां पर देखिए सबसे शुरू में मूलधन आपका 100 था, अगले साल मूलधन आपका 110 हो गया, फिर अगले साल आपका मूलधन जो है 121 हो गया, फिर मूलधन आपका इसी प्रकार से हो गया। तो इसी प्रकार में क्या होता है? मूलधन बदलता चला जाता है, लेकिन साधारण ब्याज में कभी मूलधन नहीं बदलता है। वहां पर आपको होता है जितना ब्याज पहले लगा था उतना ही आपका बढ़ता चला जाता है हर साल बराबर बराबर। अब देखेंगे यहां पर 100 से 110 हुआ, 10 रुपए का ब्याज लगा। यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी देखिए 10 रुपए का ब्याज लगा और यहां पर भी कितना आपका? 10 रुपए का ब्याज लगा। तो कहने का मतलब यह है कि भाई ब्याज जो है ना वो क्या रहेगा भाई? सेम रहेगा। साधारण ब्याज में क्या होता है? हर साल का ब्याज क्या रहता है? सेम रहता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में देखिए पहला ब्याज लगा आपका 10 का, फिर लगा 11 का, फिर लगा 12.1 का। इसी प्रकार से आपका ब्याज क्या होता है भाई? बढ़ता चला जाता है। ठीक है। अब देखते हैं भाई आगे क्या होता है। देखिए तो इतना आप समझ चुके होंगे कि यहां पर मूलधन आपका 100 था, 100 का 10% निकाला 110। अब 110 में फिर क्या हुआ? आप पता 110 का 10% निकालेंगे फिर 121, इस प्रकार से। ठीक है। यहां पे भी आप देख रहे हैं। अब यहां से बस एक ही बात सीखने को मिली, क्या भाई? कि सेम वर्ष है कौन कौन से? पहले, यानी एक साल का यदि आप साधारण ब्याज देखो और आप चक्रवृद्धि ब्याज देखो, इन दोनों को देखिए एक साल का, ये दोनों का दोनों कैसा है? आपका समान है। जबकि आप यहां देखेंगे ये आपका कितना है भाई? ये जो है 121 है और ये 120 है, तो ये बदल गया। देखो यहां पर भी क्या हो गया? आपका बदल गया। तो बस एक बात याद रखेंगे कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो चाहे पहले साल का है और साधारण ब्याज जो है वो पहले साल का, वो क्या होगा? हमेशा समान होगा। इतनी चीजें सीख चुके हैं, आगे चलते हैं। देखिए अब ब्याज को सोल्व करने के तरीके क्या क्या होते हैं? देखिए ब्याज को आप सोल्व तब कर पाओगे जब आपकी दर पर कमांड हो, जो रेट है उस पर कमांड हो। दर पर कमांड होना बहुत जरूरी है। अब दर पर कमांड होने के लिए देखिए मैं आपको दो तीन चीजें सिखा रहा हूं। फिलहाल आप कहोगे तो मैं उसका यूज करूंगा और नहीं कहोगे तो मैं उसका यूज बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। ठीक है। देखिए सुनिए एक मिनट के लिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं देखिए 10% की, कि दर जो है भाई आपकी कितनी है? 10% है। आर बराबर कितना भाई आपका? आर बराबर जो है वो 10% है। अब 10% है, इसका मतलब ये हुआ कि एक साल में 10% ब्याज लगेगा। एक साल में 10% ब्याज लगेगा। ये तो ब्याज हो गया आपका कौन सा? साधारण। और चक्रवृद्धि भी यही हो गया कि पहले साल का तो सेम रहता है। लेकिन बात हम यहाँ पर चक्रवृद्धि की कर रहे हैं, साधारण ब्याज को अब छोड़ दें, अब चक्रवृद्धि ब्याज को पकड़ लेते हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो यदि 2 साल के लिए कैलकुलेट होगा ना, ये यदि ये दर जो है आपकी 10%, यदि 2 साल के लिए कैलकुलेट हो तो 2 साल में कितने परसेंट बन जाएगी टोटल? तो आपको दर निकालने के लिए कई सारे तरीके मैं आपको बता रहा हूं। सबसे शुरू में आप ये मान लीजिए 100 रुपए की चीज थी, ऐसा समझा रहा हूं मैं आपको, और आप यहां देखेंगे कि 10% है ये, तो आप बोलेंगे 110/100।
और 110 बटे 100, और 100 से आपका ये 100 खत्म हुआ, 2 जीरो से आपके 2 जीरो खत्म हो गए, तो आप बोलेंगे 11 11 हम 121, 121, 11 11 हम 121, तो ये बन गया भाई आपका 121। इसका मतलब 100 रुपए की चीज 121 में हुई, इसका मतलब दर जो हो गई भाई आपकी कितनी हो गई, 21% की दर हो गई। इसका मतलब यह है कि आर आपका कितना है, 10% है, और टी बराबर कितना है आपका 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष है, तो आप देखेंगे कि 10% की दर 2 वर्ष में 21% बन जाती है चक्रवृद्धि के हिसाब से देखेंगे तो। ऐसे यदि आप इसको 3 साल के लिए कैलकुलेट करते तो 3 साल के लिए भी इसी प्रकार से कैलकुलेट हो जाती है। समझ में आ रहा है? 3 साल के लिए भी ऐसी कैलकुलेट होती है। देखिए मैं 3 साल के लिए कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं आपको। यदि मैं इसको 3 साल के लिए कैलकुलेट करता तो देखिए यहां पर आपका 100 था, ये फिर आपका 110 बटे कितना हो जाएगा आपका 100, फिर से लगा दूंगा 110 बटे कितना हो जाएगा 100, और फिर लगाऊंगा मैं 110 बटे 100। ठीक है, इस 100 से तो ये 100 खत्म हो जाएगा, इन 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11 की घात 3 है, कितना बनेगा आपका 1331 बनेगा। लेकिन नीचे आपका ये है, आपका एक पॉइंट लग जाएगा, तो आप देखेंगे 100 की चीज इतने में हो गई, तो दर जो कैलकुलेट हो गई वो कितनी आई आपकी, तो 33.1% की क्या बन गई भाई, दर बन गई। देखिए अब ना मैं आपको एक बात बताऊं, आप ये सब चीज देख रहे होंगे तो आप ये ना सोचे कि भाई साहब ये तो पुरानी चीज ही बता रहे हैं, आप ये पुरानी चीज बता रहे हैं। आपको बिल्कुल बेस लेवल से मैं सिखाना चाह रहा हूं, इसलिए जब आप सीख जाएंगे ना, बस 10 मिनट आप बर्दाश्त कीजिए, केवल 10 मिनट, 10 मिनट में आपसे मांग रहा हूं, बाकी आप 10 मिनट रुक गए तो फिर आप छोड़कर खुद ही नहीं जाएंगे, यही मेरी गारंटी है। बस इस 10 मिनट को समझ जाइए बस आप, ठीक है। तो देखिए दर को कैलकुलेट करने का पहला तरीका तो हमारा भाई ये वाला हुआ, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम दर कैलकुलेट करेंगे तो चाहे तो इस ढंग से कर लें, और नहीं तो देखिए आपको मैंने उसमें परसेंटेज में आपको सिखाया था कि फॉर्मूला है हमारा x प्लस के वाई प्लस के एक्स वाई बटे में कितना हो जाएगा आपका, बटे में हो जाएगा जी 100, एक्स वाई बटे 100। इस वाले फॉर्मूले का यूज करके भी आप कर सकते हैं। अब 10% 2 बार लगेगा तो x का मान भी 10, y का मान भी 10, तो देखिए 10 प्लस के 10 और प्लस के 10 गुणा में 10 और सबके बटे में कितना हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैलकुलेट करेंगे, 10 और 10 20, और एक ही करना, ये कितना हो जाएगा टोटल आपका ये, तो आप बोलेंगे टोटल दर कितनी हो गई भाई आपकी 21% हो गई। ये दर आप 2 साल की दर को इस फॉर्मूले से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस ढंग से कैलकुलेट 3 साल का करें तो क्या होगा, अब देखो सुनो, 3 साल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 10% पहले साल, 10% दूसरे साल, 10% तीसरे साल। अब आपने देखो 10 और 10 का निकाला था तो कितना बना था, देखिए 2 साल के लिए 10 और 10 का बना था, तो आप देख रहे हैं 21% बना, तो यहां तो बन गया भैया आपका 21%। अब 21% ही हो, ये वाला 10% हो ले लो, तो देखिए अब x का मान क्या हो गया 21, देखिए ये x का मान 21 और y का मान कितना होगा 10, इस वाले में फिर अप्लाई कर दो इसको, तो देखेंगे भाई कितना हो जाएगा हमारा ये। यदि मैं इसको कैलकुलेट करूं तो देखिए ये x का मान और ये y का मान, तो कितना बनेगा भाई हमारा 21 प्लस के कितना बनेगा आपका 10 और प्लस के क्या बनेगा आपका 21 गुणा में कितना बनेगा आपका 10 और सबके बटे में हो जाएगा फिर से 100। इस जीरो से ये जीरो खत्म कर दीजिए। अब आप इसको देखो 21 और 10 कितना हो जाएगा आपका 31, और 31 और 10 से मैं यहां भाग लगाऊंगा तो 2.1 ही हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई आपका यहां से, तो आप बोलेंगे यहां से भाई बन के आएगा टोटल आपका 33.1%। इस प्रकार से दर कैलकुलेट हो जाएगी। तो देखिए दर कैलकुलेट करने का एक तरीका आप ये समझे, जो मैं आपको यहां समझा रहा था 100 वाला, कि दर आप इस ढंग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका दर कैलकुलेट करने का देखिए मैं आपको ये समझाया है, आप दर जो है इस ढंग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इस दर, ये तरीका भी दर कैलकुलेट करने का है। तो दर इस ढंग से करिए या इस ढंग से करिए, एक आपको इससे भी शॉर्ट तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए जरा दर कैलकुलेट करने का, जैसे हम बता भी रहे थे आपको कि देखिए आर बराबर हमारा कितना था भाई, आप बोलेंगे आर बराबर था हमारा कितना 10%, आर बराबर कितना था हमारा 10%, और जी हमारा टी बराबर कितना था जी आपका, टी बराबर था हमारा 2 वर्ष, टी बराबर था 2 वर्ष। इस वाले में ध्यान रखेंगे ये आर का मान 10%, टी का मान ये 3 वर्ष के लिए है, ये 2 वर्ष के लिए था, ये वाला 3 वर्ष के लिए था, मैंने लिख दिया यहाँ पर टी बराबर कितना हो जाए 3 वर्ष, ये ध्यान रखेंगे इस चीज का, ये 3 साल के लिए है, और ये भी कितना है टी बराबर 3 वर्ष, टी बराबर 3 वर्ष, यदि 3 वर्ष के लिए हो। 4 साल के लिए भी आगे हम इसी प्रकार से बढ़ा सकते हैं, लेकिन अधिकतर सवाल जो है वो 2 साल और 3 साल के लिए ही चलते हैं, तो ध्यान रखेंगे। यदि बात चल रही है 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए आप ना फॉर्मूला लगाएं, याद कर लें आप क्या, देखिए
आप ध्यान रखें 2r.r²। आप इसको अप्लाई करें 2r.r², आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, ये 2 साल के लिए है भैया, ये 2 साल के लिए ही है। अप्लाई करने का तरीका हमारा ये है, 10 r का मान 10 है तो 10 दूनी 20, यहां पर लगा देंगे आप 20 और ये आप लगा देंगे डॉट। ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, आप समझिए डॉट है फिलहाल ये। अब देखो, अब ये r का मान 10 है, 10 का स्क्वायर कर दो तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100, तो यहां हो जाएगा आपका 100। अब आपको पता है नियम ये है कि अगर पॉइंट के बाद ये डॉट जो है, इस डॉट के बाद इधर अगर मान लो क्या हो जाते हैं आपके 1 से या 2 से ज्यादा अंक हो जाते हैं, तो आपको पता है यहां पर 2 अंक यहां रोक लेने हैं और बाकी जितने भी अंक आएंगे वो इधर भेज देने हैं। यहां पर 2 ही अंक रोकने, बाकी इधर भेज देने हैं। जब इधर भेज देंगे तो अब जो है आपका बनेगा ये, देखिए एक इधर भेज दिया तो ये बनेगा 21। अब इसको पॉइंट मान लीजिए, अब इसको मान लो पॉइंट और ये हो गया 00। तो क्या बन गया टोटल आपका ये 21%। कितनी दर बन गई आपके 21%। दर आप कुछ भी हो, अगर मान लो यहां पर r का मान जो होता है, देखिए अगर मैं यहां पर r का मान ले लेता हूं, मान लो आप सोच रहे होंगे भाई साहब 15% ले तो क्या होगा, r का मान यदि आप 15% लेंगे तो क्या होगा, तो यहां डाल दीजिए, इस वाले में ही डाल दीजिए, क्या हो जाएगा देखिए 15 दूनी 30, तो देखिए यहां बनेगा 30 और डॉट, और आपको पता 15 का वर्ग 15 15 में होता है 225। अब 225 में यहां 2 रुकेगा, बाकी इधर पहुंच जाएगा। जो दर बनेगी हमारी वो बनेगी आपकी 32.25%। 32.25% इतनी दर बनेगी। इस प्रकार से आप दर कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया? अब इसी चीज को मैं सिखाऊं, यदि ये 3 साल के लिए होता इसी से, तो 3 साल के लिए क्या होता हमारा, अगर हमारा हो जाए t बराबर हो जाए कितना आपका 3 वर्ष, 3 वर्ष हो जाए, तो 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला है आपका 3r डॉट 3r स्क्वायर डॉट r की पावर 3। इस प्रकार से अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं देखिए समझाता हूं। सबसे पहले r का मान कितना था भाई 10, तो 10 तिया कितना हो जाएगा आपका 30, यहां लगाइए 30 डॉट। अब 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100, तिया कितना हो जाएगा आपका 300 डॉट, और r की घात 3, 10 की घात 3 कितना हो जाएगा आपका 10 की घात 3 आपका 1000 आ जाएगा। रूल ये कहता कि यहाँ पर 2 ही अंक रुकेंगे, बाकी पूरा 10 इधर भेज जाएगा। तो यहाँ बनेगा देखिए क्या बनेगा फिर से आपका ये, तो ये बनेगा आपका 30 पॉइंट, अब जब इधर भेजेंगे तो ये बनेगा आपका 310, बाकी इधर छोड़ दो, 0 बच गए। तो अब फिर से रूल यही है कि यहाँ पर आप 2 अंक रोकेंगे, बाकी इधर पहुंच जाएगा आपका। तो ये बनेगा जी आपका कितना भाई, ये बनेगा आपका 33, और इसे मान लीजिए आप पॉइंट और 1, और जो 0 है छोड़ दो, तो 33.1% की दर आपकी इस प्रकार से कैलकुलेट हो गई। तो ये 3 साल के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस ढंग से। लेकिन कुछ बच्चों को इसमें समस्या आ रही होगी, तो समस्या के लिए देखिए मेरे पास हर चीज का इलाज है, और समस्या को निपटाते देखिए मैं अभी आपको दर कैलकुलेट करनी सिखा रहा हूं। देखिए अभी मैं आपको सिर्फ दर कैलकुलेट करनी सिखा रहा हूं। जिस समय दर कैलकुलेट होगी तो सवाल में मैं पेन नहीं चलाऊंगा, ध्यान रखेंगे, सवाल में पेन नहीं चलाऊंगा। अब देखते हैं हम इसमें एक तरीका और देखते हैं दर कैलकुलेट करने का। दर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान दीजिए। अच्छा सवाल आ गया, सवाल से पहले मैं आपको फिर समझा रहा हूं एक चीज और। जैसे अब आपका यहां पर 10% है, देखिए r बराबर कितना है आपका, r बराबर है आपका 10%, r बराबर कितना है 10%, और t बराबर कितना है भाई आपका, t बराबर है 2 वर्ष, t बराबर कितना है 2 वर्ष। तो एक ढंग से हम और कर सकते हैं इन सब चीजों को। देखिए कैसे कर सकते हैं, r का मान 10%, तो सबसे पहले समझिए ये तो है भाई हमारा p प्रिंसिपल मूलधन, और ये है हमारा a मिश्रधन। तो आप ध्यान देखिए 100 की चीज है और 100 की चीज पर 10% ब्याज लगेगा, तो आप देखेंगे 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। यदि मैं इसका रेशियो बनाऊं तो ये 0 और ये 0 खत्म हो जाएगा, तो ये 10 और ये 11। अब 2 साल के लिए तो इसे 2 बार लिख लो, एक बार यहां लिख लिया, एक बार फिर लिख लिया हमने इस प्रकार से। और अब देखिए इसके बाद 10 ढाई कितना हो जाएगा आपका 100, तो टोटल मूलधन कितना हो गया 100, मिश्रधन कितना हो जाएगा आपका 121। अब आप देखो भाई कितना बढ़ गया आपका ये, तो 100 की चीज 21 में हो गई, तो आप बोलेंगे 21% बढ़ गया। कितना बढ़ गया 21%। तो इसको तो मान लेंगे भाई क्या, आप मैंने जैसे बता दिया P यानी कि मूलधन, ये क्या हो जाएगा भाई हमारा, ये तो कहलाएगा आपका मूलधन, ये मूलधन कहलाएगा। ये आपका जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा भाई आपका, ये मिश्रधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका भाई, ये कहलाएगा आपका मिश्रधन कहलाएगा। और ये जो है आपका ये जो है ये कहलाएगा हमारा भाई क्या, ये कहलाएगा जी हमारा CI कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई हमारा ये CI, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा हमारा ये, यानी CI कहलाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा ये। क्लियर है? चीजें यदि 3 साल के लिए होती है, यानी हम बोल रहे हैं यहाँ पर t बराबर कितना होता आपका, t बराबर 3 ईयर होता, t बराबर 3 वर्ष होता। तो 3 वर्ष के लिए हम वही काम करते, ये हमारा हो जाता भाई P
और ये हो जाता हमारा a। अब आपको होता है ये 10 और ये 11, तो आप बोलते हैं ये 10 और ये भैया 11। इसी प्रकार से यहाँ पे लिख लेते 10 और ये भाई 11, और ये आपका 10 और ये आपका भाई कितना 11। कैलकुलेट करते हैं इस प्रकार से, तो ये बनता हमारा भाई कितना 1000, और ये बन जाता हमारा भाई कितना 1331 बनता। अब देखो कितना बढ़ गया भाई आपका, तो आप बोलेंगे 331 बढ़ गया। तो इसको बोलेंगे भाई आप क्या, इसको बोलेंगे CI कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको आप बोलेंगे क्या मूलधन। देखिए ये जो मूलधन हमने बताया है, और इसको बोल देंगे क्या भाई मिश्रधन, तो ये मिश्रधन हो गया 3 साल के लिए। 4 साल के लिए भी इसी प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए सभी सवालों को हम इस ढंग से भी कर सकते हैं। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, तरीके में आपको कई सारे बता रहा हूं, ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसा करते होंगे, कुछ बच्चे देखिए कुछ ऐसे भी करते होंगे, कुछ इस ढंग से करते होंगे और कुछ इस ढंग से करते होंगे, ठीक है। अब मैं आपको सबसे अपना रामबाण इलाज बताने जा रहा हूं, आपको सबसे मेन ट्रिक बताने जा रहा हूं कि जिस चीज से हम सवाल करने वाले हैं। तो आइए भाई सबसे शुरू में, अब आपको करना कुछ नहीं भैया, देखिए अब आपको थोड़ा सा एक काम करना है, 11 की पावर आपको याद रख लेनी है। किसकी? 11 की पावर, बाकी कुछ याद नहीं करना, 11 की पावर मुझे मालूम है याद होंगी आपको। अब देखो अगर केस चलेगा हमारा 2 वर्ष के लिए, किसके लिए चलेगा? 2 वर्ष के लिए, तो आपको 11 की घात 2 याद रख लेनी कि 11 की पावर 2 क्या होती है। अगर आपको था 3 वर्ष का केस होगा, एक आपका 4 वर्ष का केस होगा, आपका 5 वर्ष का केस होगा। 5 साल से तो ज्यादा नहीं पूछता है, इतना नहीं पूछेगा, सिर्फ 2 साल और 3 साल हद है। तो अगर 2 साल का केस होगा तो 11 की घात 2 याद रखेंगे, 3 साल का होगा तो 11 की घात 3 याद रख लेंगे, 4 साल का केस होगा तो 11 की घात आप 4 याद रख लेंगे, और 5 साल का केस होगा तो 11 की घात आप 5 याद रख लेंगे, ठीक है ना। इतना आप याद करना है। अब देखिए 11 की घात 2 क्या होता है भाई आपका 121, ये होता है 121। 11 की घात 3 भी सबको याद है 1331, ये होता है आपका 14641, ये भी सबको याद है। और 11 की घात 5 होता है 161051। बस भैया इतना आपको याद रख लेना है, इतना ही आपको याद रख लेना है। मैं सारे सवाल आपको इससे करा दूंगा। अब आप सोचेंगे भाई साहब कि ये है क्या चीज, दर कितनी हो, दर कुछ भी हो, दर भाड़ में जाए, आपको बस ये याद रखना है 11 की पावर, 11 की पावर याद रख लेना है। 11 की पावर अगर 2 साल का केस होगा तो ये लगा देना, 3 साल के लिए हो तो ये लगा देना, सॉरी 3 साल के लिए ये 31 आएगा, सॉरी 3 साल के लिए क्या आएगा, ये आएगा। 4 साल के लिए क्या होगा 14641 हो गया, और 5 साल के लिए सही है, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है, बस इतना याद रखना, बाकी मैं आपसे कुछ याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। और इसको अप्लाई कैसे करते हैं, देखिए अब हम सवालों में चलते हैं कि हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए पहला सवाल भैया मैं आपको 2-3 तरीके से आपको करके बता रहा हूं, लेकिन उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि ये तरीका कितना बेहतर तरीका है। आइए हम सवाल चलते हैं पहले सवाल पर, ठीक है। इतना आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप खुद छोड़ कर नहीं जाएंगे। देखिए आज का पहला सवाल क्या है भाई, आज का पहला सवाल क्या हुआ भाई, हमने क्या कर दिया, अच्छा ये था मामला, थोड़ा सा उल्टा लग गया, 1 मिनट कीजिए। देखिए भैया ये है भैया आज का पहला सवाल। पहला सवाल हमारा क्या है, देखिए समझ गए होंगे आप, सवाल देख भी लिया होगा आपने, इतना काफी। 1 मिनट देखो कि 1200 रुपए को, किसको, 1200 रुपए को 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है, तो अर्जित ब्याज कितना होगा, अर्जित ब्याज कितना होगा। ठीक है 2 साल के लिए दिया जा रहा है, किसके लिए दिया जा रहा है, 2 साल के लिए दिया जा रहा है, तो हमसे बोला था ब्याज कितना होगा। तो देखिए जो मैंने तरीके आपको बताए थे आप उसी तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए सबसे शुरू में देखिए मैं फर्स्ट तरीका यहां पर लिख रहा हूं, देखिए क्या सबसे शुरू में समझिए। पहला तरीका भाई क्या है हमारा, पहला तरीका यह है कि दर कितनी है भाई आपकी 10%, दर कितनी है 10%, और कितने साल के लिए भाई आपका ये, तो यहां बोल रहा था 2 साल के लिए, दर कितनी है 10%, और कितने साल के लिए है आपका ये 2 साल के लिए। देखिए मैंने अभी आपको समझाया था यदि 10% की दर है और 2 साल के लिए होगी तो आप ना कैलकुलेट कर सकते हैं 21% दर बनेगी, किससे 2r.i² से, चाहे इससे चेक कर लो कि 2r.i² से 21% बनेगी। ये याद नहीं करवा रहा हूं, ये अपने आप ही आपको क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगे भाई, अपने आप ही क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगी। तो देखो अभी फटाफट, तो 10% की दर से 2 साल के लिए लगाएंगे तो आपको पता तरीका क्या था हमारा भाई, हमारा तरीका था 2r.r²,
2r डॉट r स्क्वायर। जब मैं इससे कैलकुलेट करूंगा तो 10 दूनी 20 और डॉट कितना हो जाएगा r 100, यानी बनेगा 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। ये एक पहुंचा देंगे इधर, 2 अंक यहाँ रुक जाएंगे, तो कितना बनेगा आपका टोटल बनेगा 21%, यानी ब्याज कितना बनने वाला है 21% बनने वाला है। तो सीधा सीधा आप क्या काम करेंगे 1200 का आप लगा देंगे भाई 21%, 21/100। आप इससे इसको काट दीजिए, सीधी गुणा कर दो भाई, तो ये बनेगा आपका 252। कितना बनेगा 252, यानी कि आपका 252 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। पहला तरीका तो हमारा हो गया भाई इसको करने का, ही है जो मैं आपको दर को कैलकुलेट करके बता रहा था। ठीक है भैया, इस ढंग से कर सकते हैं आप। अगर आप देखिए दूसरे ढंग से करना चाहते हैं तो दूसरा ढंग कौन सा हो जाएगा, देखिए हमारा दूसरा ढंग हमारा वही हो जाएगा कि दर कितनी है 10%, तो ये हो जाएगा भाई हमारा प्रिंसिपल और ये हो जाएगा हमारा अमाउंट। तो आप देखेंगे ये 100 की चीज है, कितने में हो जाएगी भाई 110 में हो जाएगी। और आप देखेंगे रेशियो क्या बनेगा आपका, तो आप 0 और 0 कट जाएगा, 10 11 का बनेगा। 2 साल के लिए केस है तो 10 और 11 एक बार यहाँ लिख लीजिए, लिख लिया भैया आपने ये। अब देखिए 10 ढाई कितना हो जाएगा आपका 100 और 11 11 में कितना हो जाएगा आपका 121। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर कितना ब्याज बन गया, तो 100 की चीज में 121 हो गया, तो ब्याज जो बन गया आपका कितना बन गया 21 का ब्याज बन गया। कितना बन गया 21 का ब्याज, हमसे ब्याज ही पूछा है। तो आप देखिए आपके हिसाब से प्रिंसिपल कितना, मूलधन कितना आपके हिसाब से, तो आप बोलेंगे 100 मूलधन है। कितना मूलधन है भाई आपका 100, तो यहाँ पर आपके हिसाब से मूलधन आ रहा है भाई कितना 100, और यहाँ मूलधन कितना बोल रहा था भाई आपका 100 तो 100 भाग का मान कितना आया आपका 1200। जब 100 भाग का मान 1200 तो एक भाग का मान कितना हो गया 12, और जब एक भाग का मान 12 है तो हमसे बोला था बताइए ब्याज कितना है आपका, ब्याज 21 भाग है, तो हमसे बोला था 21 भाग का मान बता दो। किसका मान बता दो 21 भाग का, तो कितना आपका CI आ जाएगा, तो इसका जब गुणा करेंगे आप इसकी तो कितना हो जाएगा 252 हमारा क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो सवाल को आप इस ढंग से भी उठा सकते थे। ये आपका दूसरा तरीका हो गया, जिन बच्चों को ये समझ में आ रहा है आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। और अब आते हैं देखिए हम अपनी वाली ट्रिक पर जो मैं आपको समझा रहा था, ध्यान दीजिए आप। अब हम देखिए अपने तीसरे मेथड पे आ जाते हैं। तीसरा जो हमारा मेथड है वो मेथड क्या है उसको समझ लीजिए आप। देखिए हमने बोला था 2 साल का केस है, तो 2 साल के केस के लिए आप एक काम कर लो, यहाँ पर 1 2 और 1, देखिए इस प्रकार से लिख लें आप। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा, पहली बार में आपको लगेगा कि भाई क्या झंझट है, ये झंझट नहीं है। इससे आपको तो 5 उत्तर आते हैं, 5 चीज इसके अंदर निकल जाएंगी, इसके अंदर साधारण ब्याज निकल जाएगा। इससे करोगे तो आप मूलधन तो आपको मालूम ही है, साधारण ब्याज निकल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा इसके अंदर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर भी इसी से निकल जाएगा, साधारण मिश्रधन इसके अंदर निकल जाएगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन भी इसके अंदर निकल जाएगा। इसके अंदर आपको तो 5 आंसर आते हैं, 5 आंसर, तो इसको ध्यान से समझना। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, सबसे शुरू में 2 साल का केस है, तो आपको 2 साल का केस है तो 11 की पावर लिखनी है। देखिए आप सोचेंगे भाई सर 10 है इसलिए 11 की पावर लिख रहे हैं, नहीं, दर अगर यहाँ 7 होती, 9 होती, 12 होती, 15, 12.5, 18.5 कुछ भी होती, आपको 11 की पावर ही लिखनी है, आपको 11 की पावर ही लिखनी है। तो क्या लिख लिया आपने 121 लिख लिया। अब इसको आपको करना क्या है, जो आपका मूलधन था इस मूलधन को उठाकर आप यहाँ लगा देंगे भाई पहले वाले में, तो ये लग गया भाई आपका कितना 1200 लग गया। और बस इस 1200 का 10% लगा दो यहाँ, 1200 का कितना आप बोलेंगे 1200 का 10%, तो 1200 का 10% देखिए किसी संख्या का 10% निकालना बड़ा आसान होता है। 10% ये कोई सा ही परसेंट, जब भी आप परसेंट निकाले तो सबसे शुरू में उसके 2 जीरो हटा दे, क्यों कि परसेंट आता तो बटे में 100 आता तो 2 जीरो काट दो आप सबसे शुरू में, तो 2 जीरो हट गई है, सीधी सीधी इसकी गुणा इससे कर दो, तो 12 ढाई 120, तो ये बन गया भाई आपका 120 बन गया। प्लस अब इस 120 का फिर से लगा दो आप यहाँ पर 10%, 120 का फिर से आप यहाँ क्या लगा दो जी 10% लगा दो। अब 120 का 10% तो सीधी गुणा करो तो 1 जीरो ये खत्म हो जाएगा, 1 जीरो 1 12 का ना कितना हो जाएगा 12, ये आ गया जी। इतना काम आपको करना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे इस चीज को, ठीक है। सबसे शुरू में 1 to 1 लिखो, जो आपका मूलधन था वो यहाँ लिखो, उसका जितना परसेंट लिखा उतना परसेंट लगा लगा के यहाँ पे लगाते रहो। अब इसके अंदर 5 आंसर शामिल है, मैं समझा रहा हूँ, देखिए कौन कौन से 5 आंसर है, ध्यान से समझिए। इसके अंदर 5 आंसर कौन से, देखिए सबसे शुरू में अगर हमसे बोला था कि चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आपको करना क्या, देखिए हम देख रहे हैं CI, हमसे बोला था चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आप सबसे शुरू में ये जो है ना ये मूलधन यहां से लेके यहां तक, देखिए अगर 1200 गुणा 1 से करोगे तो 1200 ही आएगा, ये मूलधन है, इसको छोड़ दो बस। अगर चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए तो पहले वाले टर्म को आपको क्या कर देना, छोड़ देना है और बाकी सबको जोड़ देना है, पहले वाले को छोड़ देना और बाकी सबको जोड़ देना है। देखो ध्यान से, तो आप बोलेंगे 12 दूनी 24, तो ये बन गया आपका 240 और प्लस
और 12 का ना 12, इसको जोड़ देना है। तो कितना बन जाएगा आपका, ये 252 बन जाएगा। अब आप सोचेंगे भाई साहब इसमें तो बहुत झंझट है, इससे अच्छे तो यही है। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं भैया, देखिए अभी ये परसेंट 10 है, इसलिए तुमको ये आसान लग रहे होंगे। जब परसेंट आएगी ना 12.5%, 19.5%, है ना, 24%, तो आपको यही याद आएगा, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। अब देखिए, तो ये बन जाएगा आपका। अगर यहां से बोलेगा कि भाई चक्रवृद्धि मिश्र धन बताइए, अगर आपको मिश्र धन पूछेगा तो देखिए इधर सुनिए, इधर अगर मिश्र धन पूछेगा कि मिश्र धन बताइए, तो मिश्र धन के लिए आपको ये वाला भी जोड़ लेना है, 1200 भी जोड़ लेना, शुरू से लेकर आखिर तक का। तो 252 तो ये हो जाएगा आपका, और 1200 आपका ये हो जाएगा भाई आपका। तो आप कितना हो जाएगा, 1400। तो ये बनेगा भाई आपका 1452 बन जाएगा मिश्र धन बोलेगा तो, ठीक है। तीसरा आंसर जो सबसे ज्यादा पूछता है, बोलेगा कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। तो जब भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बोले तो आपको ना शुरू के 2 टर्म छोड़ देने, शुरू के 2 टर्म छोड़ देने। मैं फिर से बता रहा हूं, देखिए शुरू के जो 2 पद है ना, ये यहां तक आपको नहीं लेना है। अगर आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बोले ना, तो ये नहीं लेने हैं आपको, इतना नहीं लेना। मैं फिर से बता रहा हूं, इतना नहीं लेना, बस आपको तो शुरू के 2 छोड़ने हैं, शुरू के 2 छोड़ने हैं, बस ये ले लेना है। तो 12 का ना 12। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हो गया, तो ये बनेगा आपका भाई 12, ठीक है, ये आ गया 12। और आपसे बोलेगा साधारण ब्याज बताओ, इधर देखिए ध्यान से, मैं आपको बता दूं 5 आंसर इसमें। अगर बोलेगा साधारण ब्याज बताइए, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज के लिए केवल दूसरा वाला पद देख लेना है, दूसरा वाला पद, 12 दूनी 24, 240। तो साधारण ब्याज कितना हो गया इसके अंदर, 240 हो गया, ठीक है भैया। और बोलेगा साधारण मिश्र धन बताइए, ये जो मिश्र धन था ना, ये सीआई मिश्र धन था, सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का। और साधारण ब्याज का मिश्र धन पूछेगा ना, मिश्र धन साधारण ब्याज का बताइए, एसआई का, तो आपको क्या काम देना है, ये वाला और ये वाला जोड़ देना है। तो 240 ये हो गया, 1200 ये हो गए, तो ये बन जाएगा 1440। तो बनेगा आपका 1440। तो देखिए यहां से ना आपको पता 5 आंसर तैयार हो जाते हैं, 5 आंसर, कुछ भी पूछ लेगा इससे बहुत सारे आंसर आ जाएंगे, और बहुत हल्का तरीका है। अब देखिए मैं सभी चीज आपको सिखा चुका हूं, फटाफट हम सवालों पर चलते हैं। देखिए अगले अब आते हैं, देखिए हम इस सवाल पर। सवाल फिर से हमारा यह है कि 12,000 रुपए को वार्षिक रूप से संयोजित 5% प्रति वर्ष की दर से दिया गया है, तो 2 वर्षों में संचित ब्याज क्या होगा। कितने साल का केस है भैया आपका, ये 2 साल का। तो 2 साल के लगा देंगे हम 1 2 1, ये हमने लगा दिया भाई, यहाँ पर 1 2 1 लगा दिया। अब देखिए रुपए कितने हैं आपके, 12,000, तो यहाँ पर गुणा में लगा देंगे भाई, यहाँ पर कितना आपको 12,000 रुपए, कितने रुपए 12,000 प्लस, और 12,000 का कितने परसेंट लगाना है आपको, यहाँ पर 5%। तो 12,000 का 5%, 2 जीरो खत्म करो, 12 पंजे 60, ये लग गया 60, और 2 जीरो 1 जीरो, ये 600 हो गया प्लस। अब इस 600 का भी लगा दो भाई कितना परसेंट, तो आप बोलेंगे 5%। तो 600 का ही 5% लगाएंगे, 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो क्या हो जाएंगे आपके, खत्म हो जाएंगे, और 5 6 30, तो 30 रुपए हो गए। क्या पूछा था हमसे भाई, यहाँ पर हमसे बोला था साधारण ब्याज बता दीजिए। क्या बता दीजिए, साधारण ब्याज बताना है। तो सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ये जो 2 पद हैं, ये वाले, बस ये 2 पद ले लेने हैं, ये वाले 2 पद, ठीक है। तो लीजिए कितना बनेगा आपका, देखिए 600 दूनी 1200, या 30, ये कितना हो जाएगा भैया आपका, ये तो बनेगा जी 1230। तो 1230 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट होने वाला है, ठीक है भैया। देखिए इसके बाद कि जब कोई व्यक्ति प्रतिवर्ष 4% की ब्याज दर पर 3 साल के लिए, 4% की ब्याज दर पर 3 साल के लिए, कितना है आपका 2 लाख रुपए का, इकाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2 लाख रुपए का निवेश करता है, तो 3 साल के अंत में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज की राशि कितनी हो जाएगी। अब 3 साल का केस है, तो 3 साल के लिए केस के लिए हम क्या करेंगे भाई, देखिए फिर से यहाँ लगा देंगे 1, यहाँ लगा देंगे 3, फिर लगा देंगे 3, और फिर लगा देंगे 1, इस प्रकार से लगा देना सीधा करके, ठीक है भाई, बस जी। अब आपको तक कितने रुपए हैं, आप बोलेंगे 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए 1 2 3 4 5, ये हो गया। दर कितनी है आप लगा दीजिए, यहाँ पर दर कितनी है भाई 4%। तो देखिए 2 लाख का आप 4% निकाल लो। अब 4% निकालेंगे तो 2 जीरो तो खत्म हो जाएंगे, 1 2 3 जीरो बचेंगे, और 4 दूनी 8, 1 2 3, ठीक है। इसका भी फिर से आप 4% लगा देंगे। जब इसका 4% लगाएंगे तो देखिए 2 जीरो आपके फिर से खत्म हो जाएंगे, 8 चौक कितना हो जाएगा 32, तो आप बोलेंगे 320 हो जाएगा, और प्लस अब आप क्या काम करेंगे, देखिए फिर से यहाँ पे क्या काम करेंगे, इसका 4% लगा देंगे। तो 4% लगाने के लिए देखिए एक तो आपका जीरो ये खत्म हो जाएगा, और 32 की गुणा 4 से कर लो, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो ये बनेगा आपका 12.8 बनेगा। क्या बनेगा 12.8, क्योंकि एक जीरो आपका क्या हो गया खत्म। अब क्या पूछा था हमसे पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। अब चक्रवृद्धि ब्याज बताइए तो आप ना शुरू का छोड़ दो, बस क्या छोड़ दो, शुरू का छोड़ दो, बस इसको गिन लो। तो इसको गिनेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा आपका 8 तिया 24,
तो आप बोलेंगे 24,000 तो भाई हो गया ये। अब देखिए 32 तिया 96, तो 960 आपका हो गया भैया आपका ये वाला, देखो 32 तिया 96, 960 ही हो गया, और साढ़े आपका 12.8 आपका हो गया जी ये वाला। और सबको आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 8 ये हो जाएगा 2, 6 और 1 हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका 9, और ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये बनेगा आपका पॉइंट में 24,972.8। तो 24,972.8 यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल आपका देखिए एसआई में आया हुआ है। भैया अगर आपको बढ़िया लग रहा है तो देखिए आप ना एक लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो को भैया शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। देखिए एक सवाल हमारा ये है कि 4 वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 20% की वृद्धि होती है। देखिए 4 वर्षों में 20% बढ़ रही है। अरे 4 वर्षों में 20% बढ़ रही तो एक वर्ष में कितनी बढ़ेगी, 4 पंजे 20। इसका मतलब दर कितनी है भाई आपकी, दर कितनी है आपकी, 5% की दर है। कितनी दर है जी आपकी, ये 5% की दर है। क्लियर है जी। अब इसके बाद समझिए, यहां पर आपको था इतनी लाइन में दर ही बोल रखा था कि दर कितनी है, तो आप ध्यान देखो 4 वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर आपको था 20% हो जाती है। तो 4 वर्षों में 20% बढ़ रही है, तो आपको था एक साल में कितनी बढ़ेगी, 5%। इसके लिए दर कितनी है आपकी, 5%। और जब दर 5% है तो उसी दर पर 2 वर्षों के बाद 44,500 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। कितने साल की कहानी है, 2 साल की। अब 2 साल का केस है तो आप लगा देंगे यहां पर भाई 1 2 और 1 2 1, 2 साल के लिए लगा दिया हमने 1 2 1। ठीक है भैया, अब 2 साल के लिए 1 2 1 लग चुका है। लगा दो भाई, क्या यहां पर गुणा में लगा दो, कितना है 44,500, तो यहां गुणा में लगा देंगे हम कितना, 44,500। अब 44,500 का लगा दो भाई कितने परसेंट, आप बोलेंगे जी 5%। कितना परसेंट, 5%। अब परसेंट निकालेंगे, सब जानते हैं क्या करेंगे भाई, 2 जीरो तो हटा दो यहां से, और 5 पंजे 25, 25 का 5 हासिल आपके 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22। तो कितना बन गया भाई आपका ये 2225। अब फिर इसका 5% निकाल दो, इसका निकालेंगे तो देखिए इसकी इससे गुणा करेंगे और दोनों को बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये बनेगा भाई हमारा 111.25। इतना बन गया भाई हमारा, ये बन गया। हमसे क्या पूछा था, चक्रवृद्धि ब्याज। जब चक्रवृद्धि ब्याज बोलता है तो शुरू के शुरू का छोड़ दो भाई, शुरू का मूलधन छोड़ दो भाई, ये छोड़ दो और बस जी कर दो। देखिए अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका भाई 4400। जब 200 गुणा करेंगे 4450 तो हमारा ये हो जाएगा, और जब इसकी गुणा 1 से करेंगे तो क्या बनेगा आपका 111.25 आपका ये बनेगा। एक मिनट, क्या बनेगा 111.25 ही बनेगा। जोड़ दो भाई, तो 5 2 ये कितना बनेगा 1, 5 1 कितना बनेगा 6, 4 1 कितना बनेगा आपका 5, और ये बनेगा आपका ये। तो ये बना आपका पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो बनेगा आपका कितना भाई हमारा ये 4561.25। तो 4561 पॉइंट कितना हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको चीजें अप्लाई करनी आ गई होंगी, पूरा समझ में आ गया होगा किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। आगे देखिए सवाल एक और, 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर एक राशि 60% की वृद्धि होती है। अरे 4 वर्षों में 60% बढ़ गया, एक वर्ष में कितना बढ़ेगा, आप बोलेंगे 15%। इसका मतलब ब्याज की दर कितनी हो गई आपकी 15%। और जब ब्याज की दर आपकी 15% है तो 2 साल के लिए बोल रहा था। अब 2 साल के लिए भैया हमें मालूम है, 2 साल के लिए हम क्या करेंगे 1, फिर से लगा देंगे यहाँ पर 2, और फिर से लगा देंगे हम यहाँ पर फिर से 1। ठीक है भैया, अब लगाइए यहाँ पर मूलधन गुणा में लगाइए, तो मूलधन कितना था 52,500, तो यहाँ बनेगा जी हमारा 52,500। तो 52,500 इसका कितने परसेंट लगाना है, आप बोलेंगे भाई 15%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो तो हमारे खत्म हो जाएंगे वाले। क्यों खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अभी सभी जानते हैं भैया परसेंट है, तो परसेंट में 2 जीरो आपके खत्म होने वाले हैं। अब सीधी 15 की गुणा कर दो, इसकी 15 की गुणा करेंगे कितना है 7875। ये बन गया। हमने देखिए 15 की जब गुणा करी इससे तो 7875, 2 जीरो हमारे खत्म हो गए। अब फिर क्या करेंगे, फिर से वही काम। अब इसका 15% निकलेगा, अब इसका 15% निकलेगा, तो देखिए आप क्या काम करें, इसकी गुणा सीधी 15 से करके ना, इसकी 15 से गुणा करके 2 अंकों बाद पॉइंट चिपका दें। जब भी किसी का परसेंट निकालें तो परसेंट निकालते समय आपको एक ही काम करना है कि आप सीधी सीधी इसकी गुणा कर दे करो, और 2 जीरो होकर तो 2 जीरो हटा दे करो, और नहीं होकर 2 जीरो तो 2 अंकों बाद पॉइंट लगा दे करो। अगर 1 जीरो हो तो 1 अंक बाद पॉइंट लगा दे करो। ठीक है, तो हम इसकी गुणा करेंगे 15 की गुणा करेंगे भाई इससे, ये बन गया हमारा 1181.25।
ठीक है भैया, इतना बन गया हमारा ये। बस अब क्या पूछा था हमसे, चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज पूछा तो भाई शुरू के जो दो है ना, सॉरी लास्ट के जो आपके दिखाई दे रहे हैं, शुरू का पहला वाला छोड़ दो, लास्ट के जो दो जोड़ दो। देखिए शुरू का छोड़ देते हैं, मूलधन छोड़ देते हैं, बाकी सबको जोड़ देते हैं। तो देखिए आप इस किससे गुणा कर लो भैया, तो ये बनेगा 15,750 आप गुणा करेंगे तो, और इसकी गुणा करेंगे 1 से तो यही आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा आपका 1181 और पॉइंट में बनेगा आपका 25। ये आपका बनने वाला है। तो देखिए 25 बन गया भाई आपका ये, और ये बनेगा भाई हमारा कितना 1, 8 5 13 का बनेगा 3, 7 और 1 8 और 1 कितना हो जाएगा आपका 9, और आपका 5 और 1 6 और 1 5 और 6 बनेगा, ये बनेगा 6 और ये बनेगा 1 पॉइंट आपका यहाँ आ गया। तो ये बना हमारा भी 16,931.25, 16,931.25, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट होने वाला भी है। ठीक है, अब देखिए एक सवाल हमारा ये है कि दो व्यक्ति ए और बी, दो व्यक्ति ए और बी, इसको देखिए, इसको बड़ा कर लेते थोड़ा सा। देखो दो व्यक्ति ए और बी कितना है भैया आपका कि 3:2 के अनुपात में अलग अलग योजनाओं में अपने धन का निवेश करते हैं। बी अपने धन को 3 साल के लिए और ब्याज दर 10% प्रतिवर्ष के हिसाब से क्रमशः साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करते हैं। यदि निवेश किया गया कुल धन कितना है आपका 10,000 रुपए है, तो दोनों योजनाओं में प्राप्त ब्याज राशि के बीच में अंतर बोल रहा था। अब देखिए ये सवाल जो है आपका मिक्स सवाल है, ये साधारण ब्याज का भी सवाल है और ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल भी है, तो दोनों टाइप का आपका सवाल है ये, तो ध्यान दीजिए जरा एक मिनट के लिए। देखिए राशि ए और बी के बीच में बंटनी कितनी 3:2 के, राशि कितनी है आपकी, तो आप बोलेंगे भाई 10,000 रुपए की राशि है, तो समझिए जरा एक मिनट के लिए। देखिए यहां पर आपको मालूम है 10,000 रुपए की राशि है ये, और आपको पता है कि ए और बी के बीच में बंटनी है, तो ये है भाई व्यक्ति ए और ये है व्यक्ति भाई बी, और आपको मालूम है ये बंटनी है किस अनुपात में, तो 3 और 2 के अनुपात में बंटनी है, तो 3:2 के अनुपात में बंटनी है। देखिए तो 3 भाग मिलेगा इसको, 2 भाग मिलेगा इसको, तो 3 और 2 5 भाग, 5 भाग का मान कितना हो गया 10, तो 5 दूनी 10, 1 भाग का मान 2,000, जब 1 भाग का मान 2,000 हो गया तो 2 भाग का मान कितना हो जाएगा भाई आपका, तो 2 भाग का मान तो हो जाएगा जी आपका 4,000 रुपए, कितना हो गया 4,000, और 3 भाग का मान कितना हो जाएगा 6,000 रुपए। इसका मतलब इसको मिलेंगे भाई 6,000 रुपए, इसको मिलेंगे 4,000 रुपए। अब करा क्या इन्होंने भाई, ए और बी अपने धन को क्रमशः 3 साल के लिए 10% की दर पर, देखिए ये भी अपना धन लगाता है 10% पर, ये भी अपना धन लगाता है 10% पर, कितने साल के लिए 3 साल के लिए, ये भी लगा रहा है 3 साल के लिए, देखिए इसने भी लगाया कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, इसने भी 3 वर्ष के लिए लगाया, देखो दे रखा है, और 10% की दर इसकी 10% की इसकी है, लेकिन इन्होंने लगाया साधारण ब्याज, उसने लगाया चक्रवृद्धि, यानी ये लगा रहा है आपको पता किस पर, ये लगा रहा है सिंपल इंटरेस्ट ले रहा है ये, और ये ले रहा है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहा है। तो बोल रहा था इस पर जो भी आ जाएगा और इस पर जो भी आ जाएगा इसका आपको बता के देना भाई, अंतर बता के देना है। ठीक है, तो पहले इस पे ब्याज ले लीजिए, ए कितना ब्याज लेगा, तो ए का देखिए क्या बनेगा सिंपल इंटरेस्ट एसआई, तो सिंपल इंटरेस्ट देखिए ये ले रहा है साधारण ब्याज, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है आप सभी जानते हैं, मूलधन बराबर साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर, दर कितनी थी 10% और गुणा समय 3 साल, और सबके बटे में कितना हो जाएगा 100, सबके बटे में 100, इन 2 जीरो से तो आपका 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका ऐसा ही आने वाला है वो हो जाएगा आपका 36 18, तो 1,800 रुपए का यहाँ पर क्या बनेगा भाई आपका साधारण ब्याज बनेगा 1,800, यानी इस वाले को तो ब्याज जो मिलने वाला है वो 1,800 रुपए का मिलने वाला है। तो पहले वाले का हमको ब्याज पता चल चुका, जो पहला वाला व्यक्ति है ना हमारा, ये वाला जो व्यक्ति है पहला वाला ये, इसका हमको ब्याज पता चल गया भाई कितना ब्याज लेने वाला है ये, ठीक है ना, कितना ब्याज ये लेगा, तो ये 1,800 रुपए का ब्याज ले लेगा। अब हम करते हैं भाई इसकी बात, ये भी आपको पता ही है क्या व्यक्ति है भाई, ये आपका बी व्यक्ति है, 4,000 रुपए आपको मालूम है कि 4,000 रुपए इसके खाते में है, और आपको मालूम है 10% की तरफ से 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ले रहा है। अब चक्रवृद्धि ब्याज ले रहा है तो 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए हमने बताया था आपको क्या करेंगे भाई, हम यहाँ लिख देंगे 1, फिर लिख देंगे 3, फिर लिख देंगे यहाँ पर 3 और यहाँ लिख देंगे जी 1। 3 साल का केस है। अब 3 साल के लिए केस के लिए हम क्या काम करेंगे, देखिए यहाँ पर गुणा में लगा देंगे भाई कितना आपका 4,000 रुपए, मूलधन कितना था आपका 4,000 रुपए का था। अब 4,000 का 10% लगा दो तो आप बोलेंगे 400, कितना हो जाएगा 400, 4,000 का 10% ही तो है 400, 400 का फिर से 10% लगा दो तो कितना हो जाएगा आपका 40, और 40 का फिर से 10% लगा दो कितना हो जाएगा आपका 4 रुपए। तो आप देखें यहाँ पर कितना ब्याज बनेगा भाई, तो यहाँ जो ब्याज बनने वाला है इसका, ये सीआई की बात कर रहे हैं भाई हम यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ कितना ब्याज बनेगा हमारा आपका, एक मिनट, ये है गुणा में कितना भाई 4, ये बनेगा हमारा इतना। अब ब्याज निकालना है, देखें तो ब्याज के लिए आप सब जानते हैं कि भाई यहां से लेके ना, यहां से लेके यहां तक का कैलकुलेट कर दो, आप ये वाला कैलकुलेट कर दो,
ठीक है ना, शुरू वाला नहीं लेते हैं। तो देखिए 400 तिया कितना हो जाएगा आपका 1200, तो आप बोलेंगे देखिए 1200 तो हो गया आपका ये, 4 तिया 1200 तो हो गया ये, प्लस के और 40 तिया कितना हो जाएगा 120 हो गया भाई हमारा ये 120, और प्लस के 4 हमारा ये हो गया। तो टोटल आपका सीआई कितने आने वाला भाई, तो देखिए 1200 100 1320 और 424, तो ये बनेगा भाई हमारा सीआई कितना बनेगा 1324, तो ये बनने वाला भाई हमारा 1324 बन जाएगा 1324। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना भाई हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट बना हमारा 1324। तो हमसे बोल रहा था कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में क्या बताइए भाई, अंतर बताइए। अब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में हमसे क्या बोल रहा था, अंतर बोल रहा था। तो देखिए सीआई माइनस एसआई, ये हमसे बोल रहा था। तो भाई आप क्या काम करेंगे, इसको घटा देंगे। तो यहाँ कितना है आपका 1300, सॉरी वहां कितना है आपका 1800। अब देखिए अंतर बोल रहा तो कोई से कोई ये ज्यादा है तो इधर लिख लो, कोई बात नहीं है। ये ज्यादा तो आप ऐसा कर लो, आप एसआई माइनस के सीआई कर लो, कोई बात नहीं है, कोई से कोई लिख लो। तो देखिए क्या आएगा हमारा, ये बनेगा जी हमारा कितना 1800, और ये कितना बनेगा अभी हमारा 1300, ये बनेगा हमारा 1324 बनेगा। तो कितना बनेगा, एक मिनट, ये बनेगा जी हमारा 6, ये बनेगा जी हमारा 7, और ये बनेगा जी हमारा 4। तो 476 इसका राइट आंसर होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा भैया, बी राइट हो जाएगा। ठीक है, सवाल आपको बेहतर, सॉरी 400, अच्छा सॉरी अच्छा ये गलत हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 476 रुपए का। ठीक है भैया, चलते हैं। अब देखिए हम मिश्र धन ज्ञात करना। अब तक देखिए आप देख रहे थे सब में ब्याज पूछ रहा था, तो ब्याज के जितने भी सवाल थे वो मैं सारे के सारे आपको समझा चुका हूं, और सारे ब्याज के सवाल ना बहुत ही आसान तरीके से आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान तरीके से। ब्याज के सवाल तो भैया कोई समस्या नहीं आएगी ब्याज के सवालों में। अब देखिए मैं चलता हूं मिश्रधन ज्ञात करना, कि मिश्रधन कैसे ज्ञात होगा। तो कोई नया काम नहीं करना है। क्या बोला था, चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत प्रतिवर्ष 10% की दर पर निवेशित 42,000 रुपए के मूलधन पर 3 वर्ष के अंत में कितना मिश्रधन प्राप्त होगा। तो हमसे भैया मिश्रधन बोल रहा है, तो मिश्रधन कितने साल के लिए है, तो आप बोलेंगे 3 साल के लिए। तो 3 साल के लिए वही काम करना। देखिए सबसे शुरू में यहाँ लिख देंगे 1, यहाँ लिख देंगे 3, फिर लिख देंगे यहाँ पर 3, और फिर लिख देंगे यहाँ पर 1। ठीक है, 3 साल का केस है, 3 साल का केस है। गुणा में लगा देंगे भाई कितना आपका 42,000 रुपए, तो यहाँ लगा देंगे भाई हम कितना 42,000 रुपए यहाँ पर लगा देंगे प्लस। अब 42,000 का कितने परसेंट है भाई 10%, तो आप यहाँ पर 10% निकालते चले जाएं और यहाँ लिख दें। परसेंट निकालना बड़ा ही आसान होता, बहुत आसान होता, सीधी गुणा करके 2 जीरो हटा दो, तो 2 जीरो हटाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ बनेंगे भाई कितना 42 और 1 जीरो ये 1 योग, कितना हो जाएगा 4200 प्लस, फिर से इसके 2 जीरो हटेंगे। तो देखिए यहाँ पर 10% जब आप इसका निकालेंगे तो 2 जीरो हटेंगे, तो 42 गुणा ये बनेगा 420 बनेगा, और फिर से आप देखें 420 ही बनेगा। ठीक है, और आप इसका फिर से यहाँ निकाल देंगे जी 10%, और जब 10% निकालेंगे तो 1 जीरो ये 1 जीरो ये कितना हो जाएगा भाई हमारा, यहाँ हो जाएगा जी 42, और काम हो गया जी खत्म, बिल्कुल खत्म हो गया। क्या पूछ रहा था हमसे कि आप यहाँ पर बताइए मिश्रधन। अब मिश्रधन जब पूछेगा तो आप ना शुरू से लेकर आखिर तक, शुरू से लेकर आखिर तक आप निकाल देंगे, शुरू से लेकर आखिर तक, छोड़ना नहीं है कुछ भी भाई, आप शुरू से लेकर आखिर तक जोड़ देंगे। देखिए यहां से लेकर ना, यहां से स्टार्ट करो और यहां तक का पूरा जोड़ दो भैया, ये पूरा जोड़ दो यहां से लेकर यहां तक जो बनने वाला है। तो देखिए 42,000 तो हमारा आ गया भाई, ये वाला कितना आ गया हमारा, आप बोलेंगे 42,000 तो हमारा यही आ जाएगा। अब 42 की गुणा हम 3 से करेंगे तो देखिए 0 0 और 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, कितना हो जाएगा 12,600 हो जाएगा। इसकी गुणा फिर से कर लो तो कितना हो जाएगा 1260 आ जाएगा, और 42 आप यहाँ पर लगा देंगे भाई, इन सबको जोड़ दो तो कितना बनेगा 2, 6 4 10 का 0 हासिल हमारा 1, 6 2 8 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 9, 2 2 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो आंसर आ जाएगा हमारा 55,902, 55,902, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल समझ में आया हुआ। ठीक है भैया, चलते हैं इसके बाद अगले सवाल पर कि हरीश एक पूंजी निवेश में, हरीश एक पूंजी निवेश में 16,000 रुपए का निवेश करता है और 10% की वार्षिक ब्याज दर पर सालाना चक्रवृद्धि के रूप में देता है। 3 वर्ष के अंत में हरीश द्वारा प्राप्त राशि कितनी होगी। देखिए भैया सवाल ऐसा नहीं कि मैं हल्के हल्के छांट के ला रहा हूं, अभी सोच रहे हैं आप, सवाल जैसे पेपर में पूछे गए वही सवाल उठा के लेकर आ रहा हूं, और देखिए कितनी हल्के हल्के तरीके से आपको सवाल कर रहे हैं। ठीक है, 3 साल का केस है, लगा दो भैया 3 साल का केस है, तो क्या लगाएंगे भैया हम यहाँ फिर 1 3 3 और 1 1 3 3 1। ठीक है भैया, अब आपको पता है कितने रुपए हैं, तो आप बोलेंगे 16,000 रुपए हैं। कितने रुपए भैया, तो आप बोलेंगे जी 16,000 रुपए हैं, तो यहाँ पर गुणा में लगा देंगे भाई कितना, हम 16,000 रुपए यहाँ लगाएंगे हम कितना 16,000 रुपए। अब 16,000 दर कितने परसेंट है आपकी 10% है,
तो 16,000 का 10% लगा दो भैया, तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा 1600। देखिए इसका 10% लगा रहे हैं हम यहाँ पर, ये और बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि बार बार मैं यहाँ 10% ही लिखूं, लिख दो 16। अब 16 का 10% कितना होगा, 1600 का 10% 160 आ जाएगा, और 160 का 10% कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका भैया 16 आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए, अब हमसे क्या पूछा था, मिश्रधन, तो मिश्रधन पूछा तो यहां से स्टार्ट करके ना यहां तक पूरे का पूरा जोड़ दो, पूरा ही जोड़ दो। तो देखिए भाई पूरा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 16,000 तो हमारा ये आ गया भाई, कितना आ गया जी हमारा ये, हाँ 16,000 तो आ गया भाई हमारा, यही देखो क्या आ गया 16,000। अब 16 × 3 = 48, कितना हो जाएगा 16 × 3 = 48, तो 4800 हमारा ये वाला हो गया जी, और 16 × 3 = 48, 480 हमारा ये हो गया, और 16 हमारा ये हो गया। इसको आपको क्या करना था भाई, जोड़ना था। तो देखिए कितना बनेगा, 6, 8 और कितना बनेगा आपका 9, 8 4 12 का कितना हो जाएगा, 2 हासिल हमारा 1, 6 4 10 और 11 का हमारा 1, और 8 4 12 2 आएगा ये, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा हमारा 1 और 1 2, तो बनेगा 21,296 है ऑप्शन कहीं, हाँ 21,296, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भैया, एक सवाल और देखते हैं फटाफट। सवाल हमारा ये है कि एक राशि में हर वर्ष अपनी मूल राशि से 1.5वें भाग की वृद्धि हो जाती है। वर्तमान राशि कितनी है आपकी, 10,000 रुपए है, तो 3 साल बाद कितनी राशि होगी। सिंपल सवाल है, इसमें कुछ करना नहीं है। राशि कितने रुपए की भाई, आप बोलेंगे 10,000 रुपए की राशि। कितने हजार की राशि है, 10,000 की। इनने बोला 1/5 बढ़ गई, नहीं 5 पे 1 बढ़ जाती है। देखिए 1/5 वृद्धि करने का लाई है कि 5 पे 1 बढ़ गई। अब 5 पे 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई आपकी, 6/5, और कितने साल के लिए है, 3 साल के लिए, तो 6/5, और फिर लगा देंगे आप 6/5। ठीक है भैया, इसको सोल्व करना है फटाफट से, इसको सोल्व करेंगे। देखिए अब सोल्व करेंगे तो देखिए फटाफट क्या आंसर आएगा हमारा, ये बनेगा देखिए 5 × 5 = 25, और 25 से हम इसको निपटाएंगे। देखिए सबसे शुरू में तो 25 चौका 100, और 2 0 400, 5 से फिर काट दो इसको, 5 8 40 80। अब 80 की गुणा 6 छंग 36 छक्का 216, तो 80 × 2 16 कर दो, 80 × 2 16 गुणा कर देंगे, 17,200 बनना, हमारा बनना 17,280 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए भैया, अगला सवाल फिर से देखिए, अच्छा सवाल है। अब देखेंगे अब क्या हुआ भाई, परसेंट जो ना हर साल के लिए अलग अलग है। अब हर साल के लिए अलग परसेंट, तो नॉर्मल सवाल है आपका, परसेंटेज का सवाल क्या हो, ब्याज का सवाल मत कहो, परसेंटेज का सवाल क्या हो। देखिए 2,50,000 रुपए की एक राशि को क्रमशः 4%, 5% और 6% पर पहले, दूसरे और तीसरे साल के लिए सालाना समायोजित करते हुए 3 साल के लिए जमा किया जाता है, तो 3 वर्षों के अंत में कितनी राशि हो जाएगी। तो देखो भैया कितने रुपए हैं आप, तो आप बोलेंगे 2,50,000 रुपए, 2,50,000 रुपए है। पहले साल लगा 4%, तो 4% तो हो जाएगा भाई आपका 104/100। दूसरे साल लगा आपका 5%, तो आप बोलेंगे 105 कितना हो जाएगा आपका 100। तीसरे साल लगा 6%, तो हो जाएगा 106/100। बस जी इतना ही सोल्व करना है, बाकी कुछ नहीं करना आपको, इतना ही सोल्व करना, बाकी आपको कुछ नहीं करना। फटाफट इधर देखेंगे, सबसे शुरू में देखिए 4 तो हमारे पास क्या है, 0 भाई, तो 4 0, 2 0 ये और 2 0 ये वाले कट गए हमारे, 4 0 तो हमारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है भैया, अब इसके बाद देखिए ये 25 है गुणा में, तो 25 से इसको काट दो, 25 चौका 100, ये हमारा खत्म हो जाएगा। अब एक काम करो, 4 से काट दो भाई इसको आप, तो 4 से हम इसको काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 बचा हो जाएगा, तो 4 छंग 24 26। बस आप इन तीनों की गुणा कर दें। अब तीनों ही गुणा करेंगे, गुणा करिए भाई, 26 की गुणा 5 से, तो 26 पंजे 130, ये बनेगा 30, और 26 का टोटल आ गया कितना आया हमारा, 2,89,380। इन जब हम तीनों की गुणा करेंगे ना भैया, इन तीनों की गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2,89,380, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा भैया, बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2,89,380 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल हमारा यह है, अगर 3125 रुपए को 4% प्रति वर्ष की दर से 2.5 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया जाता है और ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जा रही हो, तो अंतिम प्राप्त राशि क्या होगी। अब देखिए बच्चे ना इन सवालों को देखते के साथ छोड़ देते हैं, और क्या देखते हैं वो, 2.5 साल, ये इसको देख के
इसको देखते के साथ ही वो चक्र आ जाता है कि भाई साहब अब क्या करें, अब हमारे बस की बात नहीं है, परेशान हो गए 2.5 साल के लिए। 2.5 साल हो, 3 साल हो, 3.5 साल हो, 3.25 साल हो, कितना ही हो, परेशान नहीं होना आपको, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जब तक हम हैं तब तक आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है भैया, देखिए सवाल में रुपए हैं 3125 रुपए। 3125 रुपए क्या पूछ रहा था हमसे, मिश्र धन पूछ रहा था। तो मिश्र धन निकालेंगे तो मिश्र धन कितना बनेगा भाई हमारा, देखिए 3125 रुपए है। अब आप यहां देखो फटाफट, दर कितनी है 4%। आप ये थोड़ी देर को सोच लो कि यहाँ 2.5% ना होता, यहाँ 2.5 साल ना होता, 2 साल होता, तो 2 साल तक तो 4% लगाते ना आप, तो आप बोलेंगे 104/100, लगता नहीं लगता। फिर बोलते हैं आप 104/100, यहां तक लगाते या नहीं लगाते, आप बोलेंगे भैया लगाते। अब आप यहां समझिए ये 2 साल है, 2 साल पूरा। अब 1 साल में जब 4% दर लग रही है तो आधे साल में कितनी लगेगी, तो आधे साल में लगेगी 2%। देखिए 2 साल तक तो पूरी लगेगी 4%, 2 साल तक पूरी लगेगी आपकी 4% और आधे साल में लगेगी 2%। तो आप अब 2% और लगा दो, यानी कि 102/100। लो जी भैया, हो गया भी इसका काम तमाम, इसका काम भी तमाम हो गया। ठीक है, अब देखो भाई कैलकुलेट करिए भाई फटाफट। तो कैलकुलेट करते हैं, देखिए हम करेंगे भाई इसको काट दो भाई, किससे काट दें, 25 से। चलो 25 से काटते हैं, 25 से काटिए, 25 से काटेंगे, 25 ही का ना 25, 125 बार जा रहा है 125, और 25 चौका 100, फिर काटिए 25 से, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, और 5 से फिर काट दीजिए इसको 20 बार। लो जी हो गया। अब आप इनको 4 से निपटा दो, देखो इसको 4 से काट दो आप, 4 दूनी 8 और 4 संग 24, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 संग 24 हो गया। और आप 20 से इसको काट दो, तो एक काम कीजिए इसको आप 2 से काट दो, पॉइंट में आ जाएगा, कोई बात नहीं, नीचे लगा दो 10, और आप यहां से 2 पंजे 10 और 2 ही करना 2, 51, 26, 26 और 51 की गुणा कर दो बस, तो ये बनेगा हमारा। और आप देखेंगे बटे में क्या है हमारा, 10 है, बटे में कितना है हमारा 10 है। अब 10 है तो पॉइंट आपका एक अंक बाद यहां आने वाला है, यानी ऑप्शन आप आ जाएगा हमारा 3447.6, 3447.6, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3447.6 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भैया, तो देखिए परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एक सवाल और देखते हैं, कुछ निश्चित वर्षों में 5,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 45,000 हो जाती है, और उसकी आधी अवधि में 5,000 रुपए कितने हो जाएंगे। घबराना बिल्कुल नहीं, जब तक हम हैं बिल्कुल नहीं घबराना भैया। देखिए कितने रुपए हैं आपके, 5,000 रुपए। ये सवाल इतना लंबा चौड़ा है, इस सवाल को करना बैठ जाओ तो पूरा फर्रा भर जाएगा, एक चुटकी में कैसे करते ही जाओ। देखो देखिए 5,000 रुपए हैं, कितने रुपए भैया आपके, आप बोलेंगे जी 5,000 रुपए, और कितने हो गए आपके ये, आप बोलेंगे जी 45,000 हो गए। 5,000 हुए, 45,000 हो गए, अरे कुछ समय में तो हुए होंगे, तो हम बोलेंगे भाई टी वर्ष में हो गए। कितने वर्ष में हो गए, टी वर्ष में हो गए। आप बताओ कितना गुना हो गए, तो आप बोलेंगे 5 9 45, आप बोलेंगे भैया 9 गुना हो गए। कितना गुना हो गए, 9 गुना। अब ये बोल रहे कि 5,000 रुपए होते, फिर से 5,000 रुपए फिर से होते, और समय जो होता ना, समय इसका आधा होता। तो देखिए यहाँ टी है तो ये t/2 होता, ये इसे काम कर लो, ये 2t समय है तो इसे t वर्ष कर लो, इसे 2t कर लो, इसे t वर्ष कर लो। यदि समय इसका आधा होता तो आपको बताइए ये पैसे कितने हो गए होते। तो ध्यान दीजिए भाई, हम पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज में सीधी चीजें चलती हैं। आधे करने का मतलब है वर्गमूल, समझ रहे हैं, आधे करने का मतलब है वर्गमूल, दुगुना करने वाला है वर्ग। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ आधा करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप ना इसका वर्गमूल कर दो, तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर समय आधा होगा ना तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका 4.5 मत कर देना, ध्यान रखेंगे। क्यों, जब आप देखते हैं ना तो 110, 2 साल 10% की दर है, 2 साल, तो 110/100, 110/100 2 बार लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको 9 का वर्गमूल करना पड़ेगा। 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। ठीक है भैया, कितना हो जाएगा, 3। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ा, विशेष ध्यान रखना है। 9 है तो आप यहाँ पर इसका वर्गमूल लगा देंगे, यही हो जाएगा 3। तो 5 तिया 15 कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ 15,000 रुपए आ जाएगी। आंसर भागता हुआ आ रहा, भागता हुआ, ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा।
एक सवाल और देखिए फटाफट कि किसांत ने अपने दो बेटों के लिए 52,500 रुपए की एक वसीयत छोड़ी। 52,500 रुपए छोड़े दो बेटों के लिए और दोनों के खातों में जमा करे, भैया तू भी ले और तू भी ले, ठीक है ना, छोड़ी। और उनकी उम्र 18 साल की और 19 साल, एक 18 साल का छोटा वाला, बड़ा वाला कितना 19 साल का है। 10% की चक्रवृद्धि ब्याज पर 21 वर्ष होने पर उन्हें बराबर राशि मिलेगी। जिस समय ये 21 साल के हो जाएंगे ना दोनों के दोनों, तो दोनों को भैया बराबर राशि मिलेगी। अब बराबर राशि मिलने का ये नहीं है कि भाई ब्याज बराबर मिल रहा है, ब्याज नहीं, राशि बराबर मिल रही है। राशि का मतलब समझ रहे ना, मिश्र धन बराबर मिल रहा है, मिश्र धन बराबर। तो ध्यान दीजिए, ये छोटा वाला 18 साल का 21 साल होने में उसे कितने समय लगेंगे, 3 साल। ये 19 साल का है, इसको 21 साल होने में कितने समय लगेंगे, तो आप बोलेंगे इसको लगेंगे 2 साल, ठीक है। अब इतने रुपए की राशि छोड़ी थी, तो हम कह रहे दो बेटे हैं इसके, तो आप देखिए दो बेटा, एक तो है पहला वाला बेटा ए और दूसरा वाला बेटा कौन है भाई आपका इसमें बी। दो बेटे हैं, पहले वाले बेटे को आपको मालूम है पहला बेटा छोटा है, तो आपको इस पे लगेगा 3 साल तक। कितने साल तक, 3 साल तक। कितनी दर है आपकी, 10%। तो 10% की दर से 3 साल तक आप ब्याज खाएगा, तो ये 110/100। तो कितने साल तक लगेगा ये, आप 3 साल तक, तो इसकी पावर 3 कर दो एक बार ही, ठीक है भैया। और जो आपका ये बड़ा वाला बेटा है ये ब्याज खाएगा कितने साल तक, ये साल लेगा 2 साल तक, तो ये हो जाएगा आपका 110 बटे कितना हो जाएगा आपका 100। और कितने साल तक होगा भैया आपका ये, तो ये होगा 2 साल तक। तो ये कह रहे थे इसका और इसका पैसा क्या होगा भैया आपका, आप बोलेंगे बराबर हो जाएगा पैसा। तो इतना काम आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं भैया। अब आपको क्या करना है, देखिए यहां 2 पावर है या 3 पावर है, तो इन 2 पावर से पावर ऊपर की खत्म हो गई और कितनी पावर बच गई, 1। चाहे यहां लिख लो या ना लिखो, ना भी लिखोगे तो ये बच गई आपकी। देखिए 2 पावर काट दी मैं, 2 पावर से 2 पावर कट जाएंगी, 1 पावर बचेगी, एक यही तो बचेगी। अब ये बचेगी तो इस 0 से तो आपका ये 0 खत्म हो जाएगा, 10 कहां पहुंच जाएगा, इसकी गुणा पहुंच जाएगा, तो 11 इसकी, तो ये बनेगा आपका 11A बराबर 10B। कितना बनेगा, 10B बनेगा। अब आप यहां ध्यान दीजिए, क्या ध्यान रखेंगे भाई यहाँ पर कि A का मान कितना हो गया, तो आप बोलेंगे जी A का मान तो हो गया 10, A को 10 भाग मिलेगा। जब A को 10 भाग मिलेगा तो B को कितना मिलेगा, 11 भाग। तो 11 भाग इसका हो गया, 10 भाग इतना हो गया, तो टोटल कितना हो गया आपका 21 भाग। तो टोटल हो गया भैया पैसा आपका 21 भाग। और टोटल पैसा बुढ़ा कितने छोड़ के गया है, तो आपको पता बुढ़ाई छोड़ के गए हैं 52,500 रुपए। कितने, 52,500 रुपए छोड़ के गए भैया, 52,500 रुपए बुढ़ाई छोड़ के गए हैं, ठीक है भैया। अब क्या काम करेंगे, देखिए हम 52,500 रुपए छोड़ के गए हैं, तो आपको पता 21 भाग का मान इतना है, तो देखिए काट देंगे, 21 दूनी 42 और ये जाएगा हमारा 21 पंजे 105, 2500 बार। तो एक भाग का मान कितना हो गया 2500। और जब एक भाग का मान 2500 आ गया तो हमसे बोल रहे थे छोटे वाले को कितना मिलेगा। अब छोटे वाले को कितना मिलेगा, तो छोटा वाला कौन था भैया, छोटा वाला था ए को कितना मिलेगा, 10 भाग मिलेगा। देखिए छोटा वाला यही तो था, जब भी तो 3 साल का लिया था, तो छोटे वाले को मिलेगा 10 भाग। तो 10 भाग का मान कितना हो जाएगा, तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा भैया, ए का हिस्सा हो जाएगा 25 के आगे 3 जीरो लगा देंगे, 25,000 रुपए इसमें ए के थे। समझ रहे हैं कि ए का वर्तमान हिस्सा की ए के खाते में पापा जी डाल के गए थे 25,000 रुपए, क्लियर है, और बाकी डाल के गए थे बड़े वाले के खाते में। बड़े वाले के खाते में ज्यादा डाल के गए थे, क्यों, बड़े वाले को 2 ही साल ब्याज मिलेगा, छोटे वाले को ज्यादा मिलेगा, तो छोटे वाले पर ज्यादा ब्याज मिला इसलिए पैसा कम डाला, और बड़े वाले को ज्यादा ब्याज कम ब्याज मिलेगा इसलिए पैसा ज्यादा डाला। एक सवाल और देखते हैं सेम इसी प्रकार का कि द्रविड़ ने अपने 2 बेटों के लिए जिनकी आयु 17 साल है और 18 साल है, एक 17 साल का एक 18 साल का, इतने रुपए की वसीयत छोड़ी, 20 साल होने पर उन्हें 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर समान राशि मिलनी चाहिए, तो छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा कितना हो जाएगा, छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा कितना हो जाएगा। तो फिर से वही बात है, देखिए एक आपको पता है इसमें छोटा बेटा ए है और बड़ा बेटा कौन है, बी है, और आपको मालूम है ये ब्याज खाएगा कितने साल तक, 3 साल तक, तो ये हो जाएगा 110 बटे कितना हो जाएगा आपका 100। और कितने साल तक ब्याज लेगा ये, 3 साल तक ब्याज लेगा। और ये वाला जो बेटा है ना बी, इसको ब्याज मिलेगा बड़े वाले को कितना, सिर्फ 2 साल तक, 10% की दर से, तो 110 बटे 100 हो जाएगा। तो कितने साल तक लेगा, 2 साल तक। इसका पैसा, इसका 3 साल बाद पैसा, इसका 2 साल बाद पैसा क्या होगा भैया आपका, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर। अब देखिए इसको पूरा खत्म कर देंगे, यहां पर हमारी ये पावर खत्म हो जाएगी, बचेगा 1, 0 से आप 0 खत्म कर देंगे, तो 0 से 0 खत्म कर देंगे। यहीं देख लो ए का हिस्सा कितना हो गया 11, और बी का हिस्सा कितना हो गया, सॉरी ए का हिस्सा कितना हो गया 10, और बी का हिस्सा कितना हो गया 11। यहीं खत्म कर लो, लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ए का हिस्सा 10 और बी का हिस्सा 11। अब देखो टोटल हिस्सा कितना हो गया, तो आप बोलेंगे टोटल हिस्सा हो गया जी 21,
और टोटल कितनी रुपए की राशि छोड़ी थी, तो आप बोलेंगे 50,400, 50,400 की। ठीक है भैया। अब 21 भाग का मान 50,400, तो एक भाग का मान कितना हो जाएगा, तो एक भाग का मान कितना हो जाएगा, तो 21 दूनी 42, 24, एक भाग का मान हो जाएगा 2400। और जब एक भाग का मान 2400 है तो छोटे वाले का हिस्सा बताइए, छोटे वाले का हिस्सा कितना है, 10 भाग, तो 10 भाग का मान कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे ए बराबर हो जाएगा, छोटे वाले का हो जाएगा 24,000 रुपए। तो छोटे वाले के खाते में जो है ना 24,000 रुपए डाल के गए थे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भैया। तो देखिए आज की क्लास में भैया देखिए हमने जाना कि साधारण चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं और चक्रवृद्धि मिश्र धन कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए थोड़ा सा मसाला मैं और भी लेकर आया था, लेकिन आपको तक क्लास जो है 1 घंटे से ज्यादा हो गई है, थोड़ी सी आपको बोरियत होने लगेगी, आप भी थक जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आज इतना ही रहने देते हैं। अगर भाई देखिए आपको मेथड बेहतर लगे हैं, बेहतर नहीं बहुत बेहतर लगे हैं, तभी क्लास को शेयर करना। सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं तभी शेयर करना। और इस बात की पूरी गारंटी दे रहा हूं कि जिस दिन आप पेपर करके आओगे मैं मैच जरूर करवाऊंगा सवाल, आपको सवाल मैच जरूर करवाऊंगा कि सवाल फंसा था क्लास में से या नहीं फंसा था क्लास में से। ठीक है, तो देखिए अभी हमारे पास जो है बहुत मसाला है। अभी हम दर ज्ञात करेंगे, अभी हम मूलधन भी ज्ञात करेंगे, समय ज्ञात करेंगे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करेंगे, किस्त ज्ञात करेंगे। तो बहुत सारे टॉपिक है, अगली 2 क्लास आएंगी आपकी, और इन 2 क्लासों में एक से एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ, एक से एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए एक सवाल को ना, किसी भी सवाल को एक से दूसरी लाइन में जाने नहीं दूंगा, चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल को इतने आसान बना देंगे इस सवाल। तो ध्यान दीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूं कि हर सवाल को बहुत ही आसान ढंग से आपको कराया जाएगा। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जरूर देखिए, जो आपके साथी हैं जिनको भाई लगता था उन्हें भी जरूर बताइए कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज देखिए, और अगर ऐसा आपने कहीं पढ़ा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि भाई साहब इससे बेहतर मैंने वहां पढ़ा था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।